मैं रतन देव शास्त्री आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनि द संस्कृत क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा का चौथा पाठ, न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। पाठ का नाम है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। अर्थात न का अर्थ होता नहीं, लभ्यते प्राप्त होता, अर्थात प्राप्त नहीं हुआ, चेत तो अर्थात कुछ नहीं मिला, चेत तो आम्लम द्राक्षा फलम अंगूर खट्टे हैं। आम्लम का होता है अर्थ खट्टा, द्राक्षा फलम होता है अंगूर, अर्थात न लभ्यते नहीं प्राप्त हुए, चेत तो आम्लम द्राक्षा फलम अंगूर खट्टे हैं। एक कहानी है जो कि हम बचपन में पढ़ चुके हैं। आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि प्रिय छात्राः, प्रिय विद्यार्थियों, एतत् चित्रम पश्यन्तु। उनके हाथ में एक चित्र है, वो चित्र दिखाते हैं बच्चों को और पूछते हैं, प्रिय छात्राः, प्रिय विद्यार्थियों, एतत् चित्रम पश्यन्तु, इस चित्र को देखो। चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में किम किम अस्ति क्या क्या है। आचार्य ने कहा, गुरुजी ने कहा, शिक्षक ने कहा, प्रिय विद्यार्थियों, एतत् चित्रम पश्यन्तु, यह चित्र देखो। चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में क्या क्या है। विद्यार्थी बताता है एक, महोदय, श्रीमान जी, आचार्य महोदय, चित्रे वृक्ष अस्ति, चित्र में वृक्ष अस्ति, एक वृक्ष है, एक पेड़ है। दूसरी लड़की जो बच्ची है पास में, वो कहती है कि महोदय श्रीगालः अस्ति, एक गीदड़ है। श्रीगाल का अर्थ होता है गीदड़। और हमने जो कहानी पढ़ी थी बचपन में लोमड़ी के द्वारा, लोमड़ी के साथ में पढ़ी थी कि भाई लोमड़ी अंगूरों को नहीं खा पाती तो बोलती है वो खट्टे हैं। लेकिन यहां पर एक गीदड़ को दिखाया गया है। छात्रा ने कहा, महोदय श्रीगालः अस्ति, गीदड़ है, और द्राक्षा फलानि अपि सन्ति, अंगूर भी हैं। द्राक्षा फलानी अंगूर अपि भी संति हैं। आचार्य कहते हैं बहु सम्यक, बहुत अच्छा, बहु सम्यक, बहुत सुंदर, श्रीगालः किम करोति, तो गीदड़ क्या करता है। आचार्य ने पूछा कि बहु सम्यक, बहुत सुंदर, श्रीगालः किम करोति, गीदड़ क्या करता है। आचार्य, विद्यार्थी बताता है, आचार्य श्रीगालः द्राक्षा फलानि खादितुम् इच्छति। आचार्य जी, गीदड़ द्राक्षा फलानि, अंगूरों को, खादितुम् इच्छति, खाना चाहता है, किंतु न शक्नोति, लेकिन वह नहीं खा पाता। आचार्य श्रीगालः द्राक्षा फलानि खादितुम् इच्छति। आचार्य, गुरुजी, गीदड़ द्राक्षा फलानि खादितुम् इच्छति, अंगूरों को खाना चाहता है, किंतु न शक्नोति, परंतु वह खा नहीं पाता। आचार्य कहते हैं, अहो, अरे, अरे भवन्तः कथम जानन्ति। आचार्य ने बच्चों से पूछा, अरे भवन्तः, आप सभी लोग, कथम जानन्ति, कैसे जानते हो। महोदय, एक लड़की कहती है कि महोदय, श्रीमान जी, वयम एताम कथाम मातृभाषया श्रुतवन्तः, अर्थात हमने एताम कथाम, इस कहानी को, मातृभाषया, माता से, अर्थात माता की वाणी से, अर्थात माता जी से, श्रुतवन्तः, सुना है। आचार्य, वयम एताम कथाम, हमने इस कहानी को, मातृभाषया श्रुतवन्तः, अपनी मातृभाषा के द्वारा, अर्थात माता जी के द्वारा, माता जी से सुना है। आचार्य ने कहा, बहु समीचीनम, बहुत सुंदर, बहु का अर्थ हो गया बहुत, समीचीनम का अर्थ हो गया सुंदर, बहुत अच्छा। तर्हि तो संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः। बहुत अच्छा। तर्हि तो संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, एताम कथाम, इस कहानी को, गीत रूपेण गायामः, गीत के रूप में गाते हैं, अभिनयम च कुर्मः,
और अभिनय करते हैं। अभिनय का अर्थ मतलब उस जो हम गाना गाएंगे, हम जो उस संस्कृत कथा को गीत के रूप में गाएंगे तो साथ साथ उसका अभिनय भी करेंगे। अस्तु आचार्य, अच्छा आचार्य, कृपया पाठयतु, कृपया करके पढ़ाइए। एकः श्रीगालः, आचार्य पढ़ाते हैं। एकः श्रीगालः, एकः श्रीगालः वनम गच्छति, एक गीदड़ वनम गच्छति, वन में जाता है। पिपासा, प्यासा, तस्य बुभुक्षया, उसकी भूख, अर्थात एक श्रीगालः वनम गच्छति, एक गीदड़ वन में जाता है। पिपासा, प्यास, तस्य बुभुक्षा, और उसकी भूख। पिपासया बुभुक्षया, अर्थात प्यासा और भूखा, वनम गच्छति, वन में जाता है। सह वनम गच्छति, सह वनम गच्छति, वह वन में जाता है, वह वन में जाता है। तत्र गच्छति, वहां जाता है, तत्र का अर्थ हो गया वहां, कहता तत्र गच्छति, वहां जाता है। किमपि न लभते, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसे कुछ भी नहीं मिलता। इतोपि गच्छति, इतः प्लस अपि, इतोपि, कहता इधर भी जाता है। इतोपि, इधर भी, इतः का अर्थ हो गया इधर, अपि भी, कहता इधर से भी जाता है। किमपि न लभते, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। श्रान्तः जायते, थक जाता है। खिन्नः जायते, उदास हो जाता है, अर्थात श्रान्तः जायते, थक जाता है। खिन्नः जायते, उदास हो जाता है। स श्रान्तः जायते, वह थक जाता है। खिन्नः जायते, वह उदास हो जाता है। किम च करोति, और क्या करता। स किम च करोति, और वह क्या करता। वामतः पश्यति, कहता बाएं से देखता है। वामतः, बाएं से। दक्षिणतः, दक्षिण से, अर्थात दाईं तरफ से। कहता वामतः पश्यति, दाएं देखता है। वामतः, बाएं, कहता वामतः पश्यति, बाएं देखता है। दक्षिणतः पश्यति, दाएं देखता है। अग्रतः पश्यति, आगे देखता है। पृष्ठतः पश्यति, पीछे देखता है। वामतः पश्यति, बाएं देखता है। दक्षिणतः पश्यति, दक्षिण दिशा में देखता, अर्थात दाएं से देखता है। अग्रतः पश्यति, आगे देखता है। पृष्ठतः पश्यति, पीछे देखता है। स्वेदः जायते, पसीने आ जाते हैं। तृषा जायते, भूख लगती है, प्यास लगती है। तृषा का अर्थ होता प्यास। स्वेदः जायते, पसीना आ जाता है। तृषा जायते, प्यास लगती है। तस्य स्वेदः जायते, उसका पसीना आ जाता है, अर्थात उसको पसीना आ जाता है। तृषा जायते, उसको प्यास लगने लगती है। किम च पश्यति, और क्या देखता है। स किम च पश्यति, और वो क्या देखता है। किम च पश्यति, और वह क्या देखता है। स किम च पश्यति, वह क्या देखता है। पश्यति द्राक्षा लताम, पश्यति देखता है, द्राक्षा लताम, अंगूरों की बेल को। कहते हैं पश्यति द्राक्षा लताम, द्राक्षा लताम अंगूरों की बेल को देखता है। स पश्यति द्राक्षा फलम, और वह द्राक्षा फलम पश्यति, अंगूरों को देखता है। अर्थात पश्यति द्राक्षा लताम, अंगूरों की बेल को। पश्यति देखता है। द्राक्षा फलम पश्यति, और वह अंगूरों को देखता है। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम, अनुक्षणम तत्मुखे रसः जायते, कहता है लताओं में दृश्यते तत्फलम, उस फलों को देखता है। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम, और कहता है उन बेलों के अंदर, अर्थात उस बेल के ऊपर में वह उन फलों को देखता रहता है। ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, लतासु उस बेल पर, दृश्यते देखता है, तत्फलम उस फल को, अर्थात अंगूरों को। अर्थात वो ऊपर उस बेल के ऊपर अंगूरों को देखता है। अनुक्षणम उसी समय, अनुक्षणम उसी समय, तत्मुखे अर्थात उसके मुख में, उसके मुंह में, रसः जायते पानी आ जाता है। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते,
उसी समय उसके मुख में पानी आ जाता है। किम च करोति, और वो क्या करता। स किम च करोति, और वो क्या करता। एक बारम उत्पतति, एक बार उछलता है। द्विबारम उत्पतति, दो बार उछलता है। अर्थात एक बारम उत्पतति, एक बार उछलता है। द्विबारम उत्पतति, दूसरी बार उछलता है। त्रिवारम उत्पतति, और तीसरी बार भी उछलता है। पुनः पुनः उत्पतति, और वो बार बार उछलता है। स्वेदः जायते, पसीना आ जाता है। तस्य श्रमः जायते, उसकी सांस फूलने लगती है। किम कथयति, वो क्या कहता है। स किम कथयति, वह क्या कहता है। आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम अंगूर खट्टे हैं। अर्थात आम्लम होता है खट्टा और द्राक्षाफलम होता है अंगूर। अर्थात आम्लम द्राक्षाफलम, अंगूर खट्टे हैं। आम्लम द्राक्षाफलम, अंगूर खट्टे हैं। इति एवं कथयति, और ऐसा कहता है। स पलायते, वह भाग जाता है। इत्येवं कथयति स पलायते, ऐसा कहते हुए, अर्थात वो ऐसा कहता है या फिर ऐसा कहते हुए स पलायते, वह भाग जाता है। इत्येवं कथयति स पलायते, इस प्रकार से कहता है और स पलायते, वह भाग जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं पर खत्म हुआ। आप सभी को ये पाठ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।